हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। तो फटाफट से आज का हॉट टॉपिक देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हॉट टॉपिक है मेटा वर्सेस प्राइवेसी, तानिया ओ कैरोल की जीत एड ट्रैकिंग के खिलाफ। ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी तानिया ओ कैरोल ने मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक है, उसने मजबूर कर दिया कि वो उनके डेटा का इस्तेमाल टारगेट एड के लिए नहीं कर सकता। ये जीत उनके लीगल केस के बाद आई है, जो उन्होंने केस फाइल किया था 2022 में। ओ कैरोल का कहना है कि यूके और ईयू के प्राइवेसी लॉ लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने पर्सनल डेटा का इस्तेमाल के खिलाफ मना कर सकता है। ये एक अच्छा लॉ है यूके और ईयू में, बट इंडिया में ऐसा अभी कोई लॉ नहीं बना है कि आप पर्सनली फेसबुक को मना कर सको कि आप हमारा डेटा यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप फ़ोन में जो सेटिंग आता है उसमें से आप मना कर सकते हो, सेटिंग को ऑफ कर सकते हो कि आप हमारा डेटा यूज़ नहीं कर सके। तो मुद्दा क्या था वो देख लेते हैं। मुद्दा ये है कि ओ कैरोल के ये कहना था कि मेटा प्राइवेसी लॉ के उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उनके मना करने के बाद भी उनका डेटा ट्रैक किया जा रहा था। कानून के मुताबिक अगर कोई यूज़र ऑब्जेक्ट करता है कि आप हमारा डेटा नहीं यूज़ कर सकते, तो कंपनी को डेटा इस्तेमाल करना बंद करना पड़ता है। मेटा ने अपने गलती से इनकार कर दिया और बोला कि उन्होंने पर्सनलाइज्ड एड डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं किया है। यह केस कोर्ट में जाने वाला था, लेकिन सेटलमेंट के जरिए मेटा मान गया है वो ओ कैरोल को डेटा ट्रैक नहीं करेगा अब से, ऐसा मेटा का कहना है। इसका क्या मतलब निकल के आता है? इस जीत का मतलब ये आता है कि अब यूके के दौरान लोग भी मेटा से अपने डेटा ट्रैकिंग को बंद करने की मांग कर सकते हैं। भले ही मेटा ने ये नहीं कहा कि हम उसका गलती से डेटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये केस दिखाता है कि लोग अपने प्राइवेसी राइट के लिए लड़ सकते हैं। तो आगे क्या होगा चलो देखते हैं। ओ कैरोल का लगता है कि अब मेटा यूके में पे या कंसर्न के मॉडल के ऊपर काम करेगा। या तो यूज़र अपने डेटा को ट्रैक करने की परमिशन देगा या एड फ्री सर्विस के लिए पे करेगा, लेकिन उनके केस में ये अभी कुछ नहीं होगा। मेटा उनसे ना तो कोई पैसा लेगा और उनका डेटा ट्रैक नहीं किया जाएगा। ये केस ये साबित करता है कि आम लोग भी अपने प्राइवेसी राइट के लिए लड़ सकते हैं और बड़ी टेक कंपनी के खिलाफ भी आप जीत सकते हो और लड़ सकते हो। कानून सबके लिए एक ही है, बस थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए ओ कैरोल के जैसा, क्योंकि उसने 2022 के अंदर केस डाला था और आज 2025 हो गया है। तो ये 1.5 साल 3 साल का आपके पास टाइम होना चाहिए और आप लड़ सको। अगली न्यूज़ पे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली ऐसी बिजनेस न्यूज़ लाते रहते हैं। तो इसी के साथ आज का हॉट टॉपिक ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।